2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान सीट बंटवारा में काफ़ी एनडीए में खींचातानी चल रही थी, लेकिन आखिरकार सीट बंटवारा भी हो गया है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो गया है। इसी क्रम में एनडीए के सहयोगी दल थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्हें जो है लोकसभा में एक सीट मिला था, वो भी काराकाट, और काराकाट से अब तो वो हार चुके हैं। लेकिन देखिए, एक सीट एमएलसी की मिली थी और उस समय जो है जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावरे, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा के साथ फ़ोटो डाली थी और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था। सबसे पहले हम वो पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं और विनोद तावरे की ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम जो है ये सीट, एक सीट उनको लोकसभा का दे रहे हैं और एक सीट जो है उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट दे रहे हैं, विच इज़ नाउ वैकेंट विल बी अलॉटेड टू द आरएलएम टुडे। आई मीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रेसिडेंट श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एंड रिश्योर्ड टू स्टैंड बाय दिस कमिटमेंट। यानी उस समय वो साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि देखिए, एक सीट जो है लोकसभा का दे रहे हैं क्योंकि जो सीटें हैं वो कम है, तो ऐसे में एक सीट हम एमएलसी का जो खाली हुआ है वो सीट देंगे। उस समय कमिटमेंट हुआ था, लेकिन अब देखिए जो है खींचातानी का दौर शुरू हो गया है। इधर जो है जदयू ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और उम्मीदवार जो है भगवान सिंह कुशवाहा हैं, और एक तरफ उम्मीदवार के नामों की घोषणा करते हैं तो दूसरी तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से ट्वीट आ जाता है। माधव आनंद, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रधान महासचिव हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए, बिहार में विधान परिषद की सीट के संदर्भ में मीडिया में चल रही खबर भ्रामक एवं गलत है। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में बनी सहमति के अनुसार बिहार विधान परिषद की खाली सीट, जिसको भरने हेतु चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल रही है। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एनडीए के भीतर बातचीत जारी है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और ट्वीट के माध्यम से वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ जदयू ने तो अपने नामों की घोषणा भी कर दी है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि इसको लेकर के जदयू की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है। लेकिन जिस तरीक़ा से ये एमएलसी सीट को लेकर के खींचातानी चल रही है, तो इससे पता चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो है एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब चुनाव हो रहा था और पवन सिंह खड़ा हुए थे, उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया था कि देखिए, ये कहीं ना कहीं हमें जो है राजनीतिक तौर पे साजिश करके हरवाने की कोशिश की जा रही है, और वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए, लेकिन अब जो है एक सीट लोकसभा का गया और दूसरा सीट अब जो है एमएलसी का भी मान के चले तो चला ही गया, क्योंकि जदयू ने तो नामों की घोषणा कर दी है। अब जदयू की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है, तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।